नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट है कि सर 20 डेज़ स्ट्रैटेजी बताइए। हालाँकि ये स्ट्रैटेजी सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से 20 डेज़ में इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 2022 के सारे पेपर्स को एनालाइज़ करा है, 2019 का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, तो कहीं न कहीं मुझे पूरा आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएँगे। तो अगर आप सही से अगर गेम खेलोगे ना, तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा पेपर। बस थोड़ा-सा आपको समझदारी दिखाना है, थोड़ा-सा सिंसियरिटी दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप 20 डेज़ में इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। 20 डेज़ में मतलब आपको 20 डेज़ बहुत ही डेडिकेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा। फेस्टिवल का समय है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग चला जाए कि नहीं मुझे उधर जो है फ़ोकस करना है, तो उस समय फिर इधर का फ़ोकस रह जाएगा। कोशिश ये करनी है 20 डेज़ कंप्लीट डेडिकेशन करिए, आप ये जॉब ले लोगे, बहुत ही आसानी से, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नहीं इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछली बार तैयारी करा था और जिनका रह गया था, तो उन्होंने इस बार क्विट ही कर दिया है लगभग में। हम लोगों की जो सेल्स टीम है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करती है, तो सबका यही कहना है, मैक्सिमम का यही कहना है कि नहीं सर पता नहीं अब इतने दिन के बाद ये पेपर हो रहा है तो फिर जो है कब ज्वाइनिंग होगी कब क्या होगा। तो मतलब एक तरह से नेगेटिविटी भरी पड़ी है और होपफुल बिल्कुल भी नहीं है इस एग्जाम को लेकर के। तो जो बच्चे सिंसियर हैं इस एग्जाम में, तो चांसेस है अगर आप सही तरीके से अगर इसे सीरियसली लोगे तो आपको ये रिजल्ट देगा। आपका कर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप फल की चिंता मत करो। कर्म अगर करोगे बढ़िया तो फल ऑटोमेटिक मिलेगा, कभी ना कभी तो होगा ही ना। आप अभी अपना कर्म दे दो, अपना बेस्ट दे दो इस 20 दिन, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऑलरेडी डिले हो गया है तो समझो आप, तो एक प्रेशर है, खासकर इलेक्शन के समय में, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो एक प्रेशर है कि जल्दी जल्दी जो वैकेंसीज रुकी हुई हैं उसे वो जल्दी क्लियर करें। तो ये अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे से, बहुत शांत होकर के इस वीडियो को देखिए, अपने वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करिए। क्लियर? सो सिलेबस मैंने, इस सिलेबस वाला पीडीएफ है, हम लोगों ने इसी से सिलेबस आपको बताया हुआ था। मैं सिलेबस पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर अगर देखा जाए तो आपको हर टॉपिक को बहुत डीप से जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहते हो, जहाँ पे आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, तो क्यूब एंड डाइस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट अगर जाने अगर आप इसके क्वेश्चंस को करने जाओगे तो गलत भी होंगे, टाइम टेकिंग भी होगा। इसके अलावा अगर हम लोग ऊपर से देखें तो सीरीज के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी हो जाता है। एनालॉजी तो पूरा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, तो दो चीज़ें हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर है, वाटर एंड मिरर एंड वाटर इमेज है, पेपर कटिंग फोल्डिंग है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। कंप्लीशन ऑफ फिगर होता है उसी तरीके से एक होता है काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इस तरीके से डायग्राम दे दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने ही कितना होगा, तो इस केसेस में कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता है, तो वो आ सकता है। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर की जगह पे अगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी आपको करके जाना है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर में आपको कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काउंटिंग में जानने की ज़रूरत है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जानने की ज़रूरत नहीं है, रोटेशन है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग में थोड़ा-सा समझा जा सकता है कि कोडिंग और डिकोडिंग में कैसे सोचा जा सकता है। बाकी ब्लड रिलेशन में चाचा, मामा, फूफा, भाभी, तीजा यही सब है। तो इसे बनाना कैसे है, किस तरीके से सोचा जाता है, पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं ताकि जल्दी बन जाए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये समझना ज़रूरी है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे समझने में। वीडियोज़ बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी होगी, अगर आप कोर्स के अंदर हो तो कोर्स के अंदर मैं डाल दूँगा, क्योंकि 1-2 बच्चे ने कहा था कि सारे टॉपिक्स आपने रीज़निंग के कवर नहीं कर पाए। रीज़न यही है क्योंकि रीज़निंग में हर चीज़ जो है बहुत डीप से नहीं पढ़ना। आपको इन सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, इनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे तो रीज़निंग उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, पुरानी कहावत है, लेकिन रीज़निंग के केस में ये 100% वर्क करती है। तो रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, ये जो सारे टॉपिक्स मैंने मार्क करे हुए हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, और कॉन्सेप्ट समझ करके और फिर जो है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे,
तो जिस तरीके से पेपर आया हुआ था, अगर मैं उसे अगर समझूं, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप 1 आवर पर डे अगर निकाल रहे हो रीजनिंग के लिए, तो 20 डेज डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो इस पे, जिसमें फर्स्ट वीक अगर आपका बिल्कुल रीजनिंग डाउन है तो फर्स्ट वीक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इन सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं, और बाकी का जो भी टाइम बच गया उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो 1 घंटा, तो आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कर लोगे। देखो, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जहां जिससे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, और चूंकि रिवीजन बार बार करने की जरूरत है, तो इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबलरी का सेक्शन स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि वोकैबलरी जो है आपके 2-2 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 4 चौक 16 मार्क्स का आपका सिर्फ वोकैबलरी आ रहा है। तो 10 में से अगर 4 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आ रहे हैं, यानी 40% सिर्फ जो है आपका वोकैबलरी सेक्शन कवर कर रहा है, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर डेली अगर आप सुबह उठने की हैबिट है आपकी, तो डेली सुबह उठ करके सारे काम छोड़ करके, अगर आपके पास छत है छत चले जाओ, या फिर रूम है रूम लॉक कर लो, रूम लॉक करने के बाद आप वोकैबलरी का कोई भी एक बुक उठाओ, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट आए हुए प्रीवियस ईयर। अब ये आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर एफएसएससी आएगी तो ज्यादा पेपर नहीं हुए, तो मैं प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सही से अगर आप पढ़ना चाहते हो, या बहुत सिंपल है, एमबी पब्लिकेशन की बुक ले लो आप उससे जो है डेली बेसिस पे 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पकड़ने हैं, 30 सिनोनिम्स पकड़ना है, 30 एंटोनिम्स पकड़ना है, और 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस पकड़ने हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए आपके, ठीक है। अगर आप 2 घंटा पागलों की तरह रट सकते हो इन सब चीजों को, भले ही वो ध्यान में वो याद ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ सक रहे हो उस चीज को, आप मेमोराइज कर सकते हो उस चीज को, ठीक है, तो आप करिए, और लिंक करते हुए करिए। मतलब आपने वो वोकैबुलरी पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिनेकल पढ़ा, ठीक है, तो पिनेकल को आप रिलेट करिए कि जो पिनेकल है वो किस तरीके से वो काम विजुअलाइज करने की कोशिश करिए चीजों को। मैंने सोचा था मैं इस पे एक डेडिकेटेड कोर्स बनाऊंगा, जहां पे मैं वोकैबुलरी को ट्रिक के थ्रू या निमोनिक के थ्रू कैसे लर्न करते हैं वो मैं सिखा सकूं। अब निमोनिक का मैंने नाम लिया है, तो अब ये नहीं कि आपको याद नहीं हो रहे वोकैबुलरी तो यूट्यूब पे वीडियो खोल करके आप देखना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार अगर आपका यूट्यूब खुल जाता है ना, तो वो फिर स्क्रॉल होने लगता है, फिर तो पता ही नहीं चलेगा आपके 2 घंटे कहाँ चलेगा और आपने एक भी वोकैबुलरी लर्न नहीं करी है। तो ये गलती इस 20 डेज में नहीं करना है आपको, दूर रहिए सोशल मीडिया से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बुक उठाइए, सिंपल है, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक जहां पे वोकैबुलरी गिवन है अभी के अपडेटेड, ठीक है, उसे उठा करके आपको 2 घंटे अपने रूम को लॉक करो, ठीक है, और एकदम शांत होकर के अच्छे से, जैसे होता है ना एक बच्चा पढ़ रहा है, मतलब बड़ों की जैसे नहीं कि हाँ मुझे सिर्फ देखना है कॉन्सेप्ट समझना है, वोकैबुलरी इस तरह से नहीं करी जाती है। वोकैबुलरी में जो है आपको मगअप करना पड़ता है चीजों को, वो एक दिन में भी नहीं होता है। आप पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, तो आपको एक वोकैबुलरी 10 से ज्यादा बार पढ़नी नहीं है, 10 बार पढ़ी, उसे विजुअलाइज करते हुए पढ़ना, ठीक है। वो पढ़ा छोड़ दिया, पढ़ा छोड़ दिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर से रिवाइज करा, तो वो अपने आप उसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे कि आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि आप विजुअलाइज करते हुए पढ़ रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो वोकैबुलरी आपको इस तरीके से करनी है। एरर डिटेक्शन की जहां बात आ रही है, तो एरर डिटेक्शन के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने कोर्स के अंदर कवर करे हुए हैं, आपको वो वीडियोस देखनी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये 1 घंटे की वीडियो है या फिर जो है 1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन हकीकत ये है कि उस 1 घंटे की वीडियो के पीछे बहुत साल का रिसर्च है, ठीक है। मैंने अपने टाइम में जितने भी पेपर क्लियर करे थे, मुझे 10 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो जो भी चीजें मैंने सीखी है उन सबका निचोड़ है वहां पे, ठीक है। तो वो 1 घंटा आपको लग रहा होगा वो 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन अगर आप उसे अपने से कवर करने जाओगे ना, तो वो कितना समय चला जाएगा आपको कवर करने में, ठीक है। तो जितने भी रूल्स मैंने बताए हुए वहां पे, वो सारे रूल्स देखो, वीडियोस तो आप एक बार अगर डाउनलोड कर लोगे तो आपको ऐप के अंदर वो ऑफलाइन मोड में मिल जाएगा, तो आप वीडियोस जितनी बार देख सकते हो। तो एरर डिटेक्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। ये दोनों मेन है। अगर आपने ये दोनों कर लिया तो फिलर्स जो है वो ग्रामेटिकल बेस्ड है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। उसके लिए कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट गिवन है। इसके अलावा आप कोई भी बुक उठाइए जहां पे फिलर्स गिवन होता है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के लिए आपको 2 घंटा देना है, वोकैबुलरी के लिए 2 घंटा देना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 घंटा सफिशियंट है। तो 3 आवर्स आपको इंग्लिश के लिए आपको रखने हैं,
ठीक है, तब जा करके आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे 10 आउट ऑफ 10 और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस अगर स्मार्टली अगर करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर पूरा प्रोसेस में जाओगे तो बहुत लेंदी है, 20 दिन क्या, अगर अगर देखा जाए तो 20 महीने में भी ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का। तो स्मार्टली कैसे करेंगे, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक करंट अफेयर और दूसरा आर्ट एंड कल्चर एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, मैं आपको कोर्स के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी फाइन टॉपिक्स हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होते हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट दे रहा हूँ। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। आपको कोर्स के अंदर ई बुक मिलेगी पूरे जनरल अवेयरनेस की, पूरे जनरल अवेयरनेस की ई बुक मिलेगी, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे टॉपिक्स का नोट्स की जैसे आपको वहां पे वो पीडीएफ है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि वीडियोस जो है, मैं अभी एफएसएसएआई पे फोकस कर रहा हूँ, फिर कंप्यूटर पे फोकस कर रहा हूँ, फिर जो टॉपिक रह गए हैं जीएस पे मैं उस पे कवर करूंगा। अब इस पे याद रखना कि इंडियन पॉलिटी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग मात्र 3 से 4 वीडियोस में इसे इंडियन पॉलिटी को कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इंडियन पॉलिटी का। तो जो जो चीजें हैं वो मैं आपको कवर करके दे दूंगा, और कोशिश ये होगी कि मैं आपको नेक्स्ट 1 वीक तक आपको इंडियन पॉलिटी में कवर करके दे दूं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर लगभग लगभग में हम लोगों ने जो एंशियंट है और मिडिवल है वो कवर कर लिया है, हाफ ऑफ द मॉडर्न कवर कर लिया है। तो जो थोड़े से टॉपिक बचे हैं वो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बाकी ज्योग्राफी जो है आपको ई बुक से कवर करना है और आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी है, आपको कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, वो तो लर्न ही करना है, वो चाहे मैं बताऊं चाहे आप वहां से पढ़ो, बात तो वही है। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर्स है और जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसकी वीडियोस आएंगी। करंट अफेयर्स की जो नोट्स होगी वो आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको एग्जाम से 1 वीक या 10 डेज पहले जो है मैं आपको इसकी वीडियोस देना शुरू कर दूंगा करंट अफेयर्स की, वहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। Now, जो नेक्स्ट डाउट होगा आपका कि हम जीएस को कितना टाइम दें, तो बेसिकली देखो, जीएस अगर आपको कवर करना है तो अनलिमिटेड है, जैसा मैंने बोला है। तो जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप अगर डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा दोगे, अगर आपका जीएस बिल्कुल डाउन है तो आपको 2 से 3 घंटा देना है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि जो जो टॉपिक आपके हो रखे हैं उसमें से आप उसे पहले टिक मार्क कर दो कि मेरे ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं हुए हैं पहले उस पर फोकस करिए, वो जैसे ही फिनिश हो जाता है, एटलीस्ट 2 घंटा पर डे करके देना है आपको। वो कवर जैसे ही होता है आप रिवीजन के लिए बैठ जाओ, मुझे सारे टॉपिक्स रिवीजन करने हैं, ठीक है। एक्शन से रिजल्ट मिलता है, ठीक है, थिंकिंग से रिजल्ट नहीं मिलता। तो सोचोगे, प्लान करोगे तो प्लान करते ही रह जाओगे। एक्शन पे बिलीव करिए, करना शुरू करिए। जब आप करना शुरू करोगे ना, जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक ओवरकम होते हुए चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटी है एक्शन की कि आपको एक्शन पे बिलीव करिए, ठीक है। जो भी टॉपर्स हुए हैं अभी तक उन सभी ने अपने एक्शंस पे बिलीव रखा है। दुनिया में कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी है अभी तक जिसने हर टॉपिक कवर करा है। लेकिन अगर आप कोई भी बुक उठा करके कवर करोगे, ठीक है, तो वो आपको रिजल्ट देता है। हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस में से आपके 5 क्वेश्चंस ना मैच करें उस बुक से, लेकिन 95 तो मैच कर रहे हैं ना, तो 95 से आप स्कोर कर सकते हो, आप रैंक होल्डर बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आजकल के जनरेशन की ये है कि ये इस 95 पे फोकस नहीं करके ये 5 पे फोकस करते हैं। ये 5 चीजें क्यों नहीं है उसमें, और उसके लिए फिर वो अपना जो है एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, अलग चीजों पे जाना शुरू कर देते हैं। मतलब भटकाव आ गया तो गया करिए। इससे बचिए, और जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपको 1 बाय 1 करके फिनिश करना है, 2 आवर्स पर डे करके दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी और एफएसएस एआई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव, और यही दोनों बैकबोन है इस एग्जाम का। अगर आपने इन दो चीजों को अच्छे से कवर कर लिया तो यकीन मानो आप ये पेपर बहुत ही आसानी से क्लियर कर लोगे। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्स, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, बेसिक कमांड और फिर कॉमनली यूज सोशल मीडिया हैंडल्स। बेसिक कमांड्स पे ऑलरेडी मैंने एक नोट्स आपको दिया हुआ है, जहां पे आपको जैसे कंट्रोल+C कॉपी होता है, कंट्रोल+Z अंडू के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी एक नोट्स में मेंशन है, जो आपको लर्न करनी है, मगअप करना है, इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है। बाकी की आपको फ्रेश वीडियोस मिलेंगी और बहुत अच्छे से मैं कवर करूंगा। जैसे ही एफएसएस एआई कवर कर रहा हूं मैं खत्म करूंगा, कोशिश है कि इस वीक तक मैं एफएसएस एआई पूरा कवर कर दूं। लास्ट वाली वीडियो थोड़ी डिले से आई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।
लेकिन अब कंटिन्यूअस वीडियो आएंगी और एक वीक के अंदर मैं डेडिकेटेड हूँ कि मैं एफएसएसएआई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव का सिलेबस आपको कवर करके दूं। और जैसे ही एफएसएसएआई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव कवर होगा, हम लोग टूट पड़ने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी के ऊपर में। और ये दोनों की जिम्मेदारी मेरी है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है कि मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है, कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से कवर करके दूंगा। अगर मैं नहीं करके दे रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में गालियां लिख करके चल जाना, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको डेडिकेशन के साथ, अगर मैं डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूं तो आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आपको वो सारे टॉपिक्स जो मैं कवर करवा रहा हूं आपको कवर करना पड़ेगा। ये होना चाहिए आप सभी के अंदर कि एग्जाम खत्म हो तो उसके बाद कमेंट आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हो गया, ये इतने सारे मैंने किए हैं, इतने में इतने मेरे अटेम्प्ट है। ये सारी चीजें होनी चाहिए कमेंट सेक्शन पे एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, वो सब देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि अभी आ रही है फ्रेश वीडियो तो पुरानी वाली नहीं देखनी, आपको सारी देखनी है। तो इन दोनों के लिए जो कोर्स के अंदर जो चीजें डिटरमाइन करी हुई हैं ऑलरेडी हैं, और जो आएंगी आपको उस पर कंप्लीटली डिपेंड करना है। 2 आवर्स हो गए बहुत है, ठीक है। 2 आवर्स देना है, बाकी रिवीजन तो देख लो, 2 2 4 और फिर यहाँ पे 2 6 और फिर 3 9 और 1 10 घंटे का प्लान होना चाहिए आपके पास। 10 आवर्स अगर पर डे अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो डेडिकेशन के साथ, मतलब 10 आवर्स का आउटपुट होना चाहिए। अब इस 10 आवर्स आउटपुट इनपुट रेशियो समझ में आता है कि आप पढ़ने बैठे हो 4 घंटे के लिए, लेकिन अगर आप जो है उसमें से 1 घंटे का रिजल्ट दे रहे हो तो जो आपका रेशियो जो है 4:1 का होगा। मतलब आप 4 घंटा इनपुट लगा रहे हो तो 1 घंटे का आउटपुट आ रहा है। तो रेशियो लेके चलो कि 50:10, 50 मिनट्स जो है मुझे पढ़ना है और 10 मिनट्स जो है मुझे रिलैक्स होना है। तो इस तरीके से अगर रेशियो बनाओगे तो अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हो तो उसमें आप 10 घंटा आराम से निकाल लोगे आउटपुट, ठीक है। कहीं भी कुछ डाउट है या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पे मैंने आपको लगा हो कि कुछ अनरियलिस्टिक चीजें मैंने बात करी हो, तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।